जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। टोल प्लाजा को जल्दी हटाने और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग को लेकर पुरमंडल मोड़ में किया गया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने भी दिया अपना योगदान। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सचिव नरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। सरकार का पुतला फूंक कर किया अपनी नाराजगी को व्यक्त। शिवसेना द्वारा आज निकाली गई रोष रैली और जम्मू में शांति भंग करने की भाजपा की नापाक योजना को किया उजागर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा बहु प्लाजा में किया गया विरोध प्रदर्शन। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार ने किया हादीपुरा रफियाबाद का दौरा। मतदाता चेतना अभियान के बारे में विस्तार से दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने और टोल प्लाजा को जल्दी हटाने को लेकर पुरमुंडल मोड़ पर लोग सड़कों पर आए और विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी युवा राजपूत सभा के समर्थन में बाहर निकली और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारी शक्ति का परिचय देते हुए अपना समर्थन युवा राजपूत सभा के सदस्यों को दिया। इस मौके पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और एलजी प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। प्रशासन जो बड़ा ज्यादा गलत कर रहा है उस चेतावनी देने। कल साढ़े जो बीजेपी के लीडर जो दिल्ली गए थे इनकी सुनवाई नहीं हुई। इनकी इतने 2 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग फेल हुई। दूसरी मीटिंग जिन्हें डिसाइड किया कि साढ़े रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर साढ़ा डॉक्टर इतने आग तो फोटो खिंचेगा और पिछले रिपोर्ट भेजेगा तुरंत टोल बंद कराया जाओ। इन्हें कोई पूछे जो साढ़े लीडर गए थे इन्हें फोटो पहले खिंचिए ले गए थे इनकी बनौती की नहीं है उसे और इन्हें तो कोई पूछा नहीं है। ये फेल हुई है। गवर्नमेंट के अंडर आती है वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि वो गवर्नमेंट से ऊपर है। तो नेशनल अथॉरिटी को क्या पता सड़की नहीं है इस लिहाज से तोड़ रहे हैं। और नंबर 2 जो टोल टोटली अवैध है। टोल मंजूर ठंडी में है तहसील विजयपुर में चल रहा है। तहसील बॉम्बे में बड़ी बड़ी ब्राह्मणा में तो वो तो पहले दिन से ही अवैध है। इलीगल टोल है वो। तो जब ये काम चल रहा है जब ये पुल बनेगा उसके बाद वो सर्वे करें और फिर देखें जो माइलेज के हिसाब से कहाँ बनता है। सर टोल के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो युवा राजपूत? देखिए हमारा ये जो प्रदर्शन है ये इसमें कोई हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है। ना किसी की पार्टी के खिलाफ है ना किसी के फेवर है। देखिए जम्मू कश्मीर पिछले 3-4 दशकों से जल रहा है। पाकिस्तान के हाथ में कुछ फोर्सेस खेल रही थी। ये डुग्गर प्रदेश है। ये हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। इन्होंने भारत माता के खिलाफ नारा नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाएंगे। लेकिन
ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे लड़कों को जो अंदर किया जेल के अंदर। इस साजिश के तहत एक जम्मू इस डुग्गर प्रदेश को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको समझना चाहिए आपने क्यों उनको अंदर किया, क्या बात थी ऐसी। कोई उन्होंने AK-47 ने पाकिस्तान की पकड़ ली, जिन आज उनसे बातें कर रहे हो जो एंटी नेशनल लोग थे और इनको अंदर करके बातें कर रहे हो, क्या बिगाड़ा। ये LG ने कहा था कि टोल प्लाजा गलत है, ये गडकरी ने कहा टोल प्लाजा गलत है, क्या कहा इन्होंने गलत। और यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर हर किस्म के जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जम्मू सूबे के अंदर, ये खामखा ऐसे बैंकर को तोड़ रहे हो जिस बंकर में बैठ के आपने कश्मीर में अंदर एंटी नेशनल फोर्स का मुकाबला किया, जिन डोगरों ने जाने दी और यहाँ पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान ने खेल खेला वहाँ का मुकाबला किया, आज उस बंकर को तोड़ रहे हो। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज युवा राजपूत सभा के समर्थन में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। ये आक्रोश स्मार्ट मीटर, स्रोत टोल प्लाजा पर टोल वसूलने के खिलाफ और संपत्ति कर और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर किया गया है। मीटर जो है पूरे जम्मू में जो स्मार्ट मीटर जिसको सरकार कहती है कि ये मीटर जो है सही है, ये स्मार्ट मीटर पहले डिजिटल मीटर लगाया गया, अब ये खुद ही कहते हैं कि डिजिटल मीटर जो है और स्मार्ट मीटर दोनों एक जैसे हैं। फिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि डिजिटल मीटर को चेंज करके स्मार्ट मीटर को लगाने की। मैं आप सब साथियों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार को ये विनती करता हूँ, ये हमारा दूसरा प्रोटेस्ट है। पहला प्रोटेस्ट जो है वो 4-5 दिन पहले हुआ था। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये कल भी इसकी बंद का सपोर्ट किया है। ये जो बंद जो है ये अपने जो बार एसोसिएशन और अपने हमारे चैम्बर की जो कॉल है, मैं कनाल रोड शॉपकीपर एसोसिएशन का भी प्रधान हूँ, उनकी तरफ से भी मैं इस बंद का सपोर्ट करता हूँ। और आने वाले टाइम में ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, ये कुछ एजेंसियाँ या कुछ एसोसिएशन जो सरकार की पिट्ठू बनी हुई है, उनको भी बोलेंगे कि जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के डोगरों के लिए इकट्ठे हो जाओ। एक ही बात आपको कहना चाहते हैं कि जम्मू का डोगरा जो है वो शेर है, सिर्फ जगाने की देर है। ये आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर, आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्मार्ट मीटर ओल्ड पेंशन 1000 रुपये पेंशन जो पहले 30 साल से जो बेचारे 70 साल 80 साल 70 साल की बेटों को बोलते हैं कि एफिडेविट दे दो कि दोबारा शादी नहीं करो। ये मजाक नहीं है तो और क्या है। सरोर में टोल प्लाजा को खत्म करने, युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता प्रेस क्लब में एकत्रित हुए और एक विशाल रैली निकाली। पत्रकारों से बातचीत में साहनी ने आरोप लगाया कि जम्मू में शांति भंग करने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने जम्मू क्षेत्र से सबसे अधिक विश्वास हासिल किया, उसे जनता से नहीं बल्कि अपने व्यापारिक सहयोगियों से सहानुभूति है। उन्होंने वे जम्मू के लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं और उनका टोल प्लाजा विरोध के पीछे का मकसद स्मार्ट प्रीपेड मीटर, संपत्ति कर, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आती है, नया कानून बना देती है, जम्मू के साथ खेला हो रहा है। खेला ये है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है। मुख्य मुद्दे हैं जम्मू के यहाँ पर जो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मुख्य मुद्दे हैं जो संपत्ति कर लगाया जा रहा है। मुख्य मुद्दे हैं जो जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक बदहाली से परेशान है। हमारा यूथ जो है वो नशे का शिकार हो रहा है, रोजगार नहीं है उनके लिए। इन मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान हटाने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। वो युवा राजपूत के नेता जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो ये टोल प्लाजा लगा है, ये
गलत वसूली यहाँ पर की जा रही थी। सड़क का NH4 का निर्माणाधीन है, विस्तारीकरण का काम चल रहा है, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बहु प्लाजा में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष भी प्रकट किया। ये आक्रोश स्मार्ट मीटर्स, रोड, टोल प्लाजा पर टोल वसूलने के खिलाफ और संपत्ति कर और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर किया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अपील करते हुए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को बिना किसी शर्त के रिहा करने की मांग की। स्मार्ट मीटर बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, स्मार्ट मीटर कि आज का जो बंद है एक सिंबॉलिक बंद है और सिंबॉलिक बंद में जम्मू का प्रत्येक व्यक्ति जो है, और यहाँ तक मैं ये कहूँगा जिस तरह से माताएं बहनें जो हैं वो भी सड़क पे खड़ी हैं, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि जम्मू की जनता जो है उनके साथ किया जा रहा जो अत्याचार है उसके खिलाफ है। चैम्बर की जो कॉल है वो बिल्कुल क्लियर है। हम स्मार्ट मीटर में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। मैंने अपनी तरफ से उनको कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई ऑर्डर है उसकी रिटर्न में आप मुझे कॉपी दीजिए, लेकिन उनका जवाब यही था कि अगर आपको रिटर्न में कोई चीज़ चाहिए तो आपको ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो हैं मसले को हल करना चाहते हैं, तो उसमें कोई जवाजियत नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप कोई चीज़ रिटर्न में नहीं दे सकते, अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके साथ बात नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई सीरियसनेस जो है उनके अंदर है। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को एक फुल प्रूफ सिस्टम के साथ आगे आना चाहिए। पब्लिक के रोष को देखते हुए आप देखिए आज जम्मू जो है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कभी जम्मू में बंद रहा हो। पहले हमारी कॉल जो है वो 22 सितंबर 2021 में हुई थी, उस दिन भी इसी तरह बंद था, और आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम लोग जो हैं वो ये करेंगे वो करेंगे। आप देखिए आज सब चीज़ें वो फेल हो गई और सारी जनता जो है वो चैम्बर के साथ आज खड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक विशिष्ट इनपुट पर 26 AR द्वारा अलभद्र के एक रिहा किए गए आतंकवादी अर्थात नेजबुल सुंबुल के शिफायत रेशी को हथियारों और गोला बारूद के साथ बरामद किया गया। उसके खुलासे पर मारे गए आतंकवादी यूसुफ चौपन की पत्नी मुनीरा नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया गया। 26 AR और 3 बटालियन CRPF के साथ बांदीपुरा पुलिस ने दोनों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। Bandipora police has apprehended one released terrorist, Shifayat Reshi, resident of Nesbul, Sumbul. The accused was in touch with Pakistan-based handlers and was on his way to receive a cache of arms and ammunition, which were aimed at the revival of terrorism in the district Bandipora. One lady, Munira Begum, who's the wife of killed terrorist Yusuf Chopan, was also apprehended. One Krinkov, 3 magazines and 90 rounds, 1 pen pistol, and 1 Chinese pistol, 1 magazine and 8 rounds have been recovered. Shafayat Zubair Reshi had also been associated with HM and later on with Al-Badr. He was arrested in an IED blast case in Koti Bagh in the year 2000, in which 14 persons, including 12 police personnel, were martyred. He was also involved in an army vehicle burning case in Sumbul in 2009. Preliminary investigation reveals that they were trying to revive terrorism in the district. They were in touch with Pakistan-based handler Mushtaq Ahmed Mir, who had exfiltrated to Pakistan in the year 1999. Investigation is ongoing and more recoveries are. भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला MM वार ने हादीपुरा राफियाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ जिला सचिव M रफीक, इंजीनियर आमिर वार, जुबैर अहमद, मंजूर अहमद सहित कई लोग उनके साथ इस दौरे में शामिल हुए। MM वार ने पहली बार मतदाताओं को संवेदनशील बनाने, प्रेरित करने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी द्वारा शुरू किए गए मतदाता चेतना महाअभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी मतदाता चेतना महाअभियान शुरू किया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत हो और लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग ले। उसके लिए 18 साल से प्लस जो लोग हैं
नया वोटर जो हमारा बन रहा है, हमने अपने वर्करों को हिदायत दिया कि वो इसका BLA 1, BLA 2 जो हमने बनाए हैं वो सरकार के साथ जो उनके BLOs हैं, सरकारी BLOs हैं, उनसे वोटर लिस्ट में देखे कि जो डिलीट करना है या डिलीटेड क्या है, नया क्या चढ़ाना है, इसमें डिलीट जो करना है, जैसे कि हमारी बच्ची को किसी दूसरे गांव में शादी हुई है उसका वोट डिलीट करना है, नई बच्ची कोई यहाँ आई है उसका वोट यहाँ चढ़ाना है, या 18 साल प्लस जो हुआ है उसका वोट नहीं है, उसका वोट बढ़ाना है। वो आज के डेट में ही इसका ये 31 तारीख लास्ट डेट है, इसी 31 तक ये चलेगा, इसीलिए यहाँ आए थे। बाकी बाद में वो छोटे मोटे मसले होते ही गाँव में, चाहे बिजली का है, पानी का है, रोड का है, साथ में वो भी चला। आज छड़ी मुबारक हरिश्चंद्र मंदिर बीज बिहाड़ा पहुंची। महंत दीपेंद्र गिरी की उपस्थिति में यहां अन्य सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें अनंतनाग प्रशासन और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और छड़ी मुबारक के लिए आए। स्वामी की, स्वामी की। कि अगर 4 लाख 4.5 लाख तीर्थयात्री यहाँ के दर्शन किए तो सिर्फ एक स्टेट से नहीं, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी वो आए। और यानी कि कश्मीर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, बहुत अधिक संख्या में अलग अलग वर्गों के लोगों ने आके यहाँ दर्शन किए। यहाँ ना केवल प्रशासन, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो इस यात्रा में प्रबंध के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं वो बड़े उच्च कोटि के और बुद्धिमान और अनुभवी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ का जो आवाम है उसने हमेशा से इस यात्रा को ताउन किया है। ये हम सब जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है और ये तीर्थ यात्रा हिंदुओं की है, लेकिन बावजूद उसके सैकड़ों वर्षों से ये यात्रा चल रही है। सरोर टोल प्लाजा मामले पर गिरफ्तार किए गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ने की मांग को लेकर शनिवार को रियासी में रोष रैली निकाली गई। नगर के स्थानीय जनाना पार्क से शुरू हुई रोष रैली चौक चबूतरा के बाद बस अड्डे पर गई, जहां से जोरदार नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल लोग मिनी सचिवालय तक गए। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने एकजुट होकर गिरफ्तार किए गए युवा राजपूत सभा के लोगों को बिना किसी शर्त छोड़ने और को कहा। इसके साथ ही टोल प्लाजा पर टोल पूरी तरह से माफ करने की मांग हुई। बंद टोल प्लाजा पर जिला रियासी के वाहन चालकों से वसूले जाने वाले टोल को भी बंद किए जाने को कहा गया। रैली के दौरान एलजी प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए एलजी गो बैक के नारे भी लगाए गए। सचिवालय में कई लोगों ने अपने संबोधन में युवा राजपूत सभा का आने वाले दिनों में भी पुरजोर समर्थन करने को कहा। इस मौके पर आने वाले दिनों में सभी को एकजुट होने की अपील भी की गई। और हाँ, मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी नुमाइंदा हैं, आप हमारे लीडर हैं। रियासी के लोगों की जो मुश्किलात, जो प्रॉब्लम कि हमारे जो भाई हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान हैं, जो जहाँ बाकी सदस्य हैं, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, वरना नहीं तो इधर ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हो सकता है। और हम यही मांग चाहते हैं कि इसको टोल प्लाजा को हटाया जाए और हमारे भाइयों को छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा गया तो मंडे से यहाँ पे उग्र प्रदर्शन होगा, तो उसका जिम्मेवार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा हमारा एलजी प्रशासन होगा। तो इसी के हम यही कहना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए और हमारे भाइयों को छोड़ा जाए, यही हम कहना चाहते हैं। यही राहुल जी, मैं आपका थैंक्स करूँगा सबसे पहले कि आपने कवरेज लिया हमारी जो रैली है आज की। हमारी जो रैली आज की थी, एक्चुअली हमारा कल डिस्कस हुआ था पूरी रियासी का इस मसले के लिए कि जो सरोर में जो हमारे जो युवा राजपूत सभा के हमारे पर्सन जो डिटेन किए हुए हैं सरकार ने, पहले तो सबसे हमारी मांग ये है कि उनको रिहा किया जाए सबसे पहले, क्योंकि वो ये एंटी पीपल पॉलिसी जो सरकार की रहती हैं, जो लोगों के खिलाफ जाती हैं, और जब इसके सब्र का घड़ा भर जाता है तो उस वक्त ऐसे ही हालात बनते हैं और तब जाके सरकारों को झुकना पड़ता है। और इस बात में मैं यही कहूँगा कि जो युवा राजपूत सभा के सदस्य जो
ये लोगों के कामन काज के लिए, जो जम्मू के हितों के लिए लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई को पूरा मन वो चला रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार ने मतलब उनको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद इस माहौल को बिगाड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि कल की जो प्रेस वार्ता कुछ ब्यूरोक्रेट की आई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई उनकी अगर जिम्मेवारी करता है तो हम उनको रिलीज़ करते हैं। आज ये जो युवा राजपूत सभा के सदस्य सरोवर प्लाजा से उठाए थे पुलिस ने, तो उनको डिटेन किया हुआ है। उसी की सपोर्ट में ये जो हमारी बार एसोसिएशन जम्मू है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसी मुद्दे को सपोर्ट की है। तो यहाँ रियासी बार एसोसिएशन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, तो उसने भी सिविल सोसाइटी को सपोर्ट किया है इस काज को लेके, और अपनी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी सपोर्ट किया है जो उन्होंने आज सपोर्ट दी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। तो उसी की कड़ी में आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है। हम सिविल सोसाइटी के साथ हैं और अपना काम जो है आज हम एक दिन का सस्पेंड रखा है। आज हम किसी भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, चाहे वो सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है या दूसरी कोर्ट है, उसमें आज हम पूरी बार जो है पेश नहीं हो रही है। और हमारा जो समर्थन है सिविल सोसाइटी को है। तो इसके साथ ही जो बन टोल प्लाजा का मसला है रियासी की जनता से, वो भी नाजायज़ वसूला जा रहा है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस की बात करें 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता। दलों की बात तो हम करते नहीं, मगर एक दल इस प्रोटेस्ट से बाहर था। फिर ये जनाना पार्क से होता हुआ, मेन बाजार से होते हुए पुरअमन तरीके से हमने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर इस प्रोग्राम को ख़त्म किया। उसके बाद फिर हम डीसी मैम से मिलने इसलिए गए थे कि रियासी युवा राजपूत प्रधान का जो कुशल सिंह रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, वो भी उसी दिन से डिटेन हैं। उनको भी सरोवर टोल प्लाजा से सांबा पुलिस ने उठाया था और आज वो जेल, कठुआ जेल में है। तो अब बात यहाँ आ जाती है कि पिछले 4-5 दिन से वो अंदर हैं, उनको मिलने की उनकी फैमिली मेंबर उनसे मिल नहीं पा रहे हैं और ना ही उनको इजाजत दी जा रही है। मेंढर में जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाही शहीद सफील अहमद खान के नाम पर यादगार प्रतीक का निर्माण किया गया, जिन्होंने 2008 में मेंढर क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्र के लिए कर्तव्य का पालन करते हुए अपने देश के लिए शहीद हो गए। आज उनके सम्मान में ये दिन मनाया गया। ये स्मृति चिन्ह गांव घोलड़ तहसील मेंढर में उनके घर के पास बनाया गया, जिसमें उनके बुजुर्ग पिता और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन से उनके नाम पर एक सड़क बनाने की मांग की। शहीद सफील अहमद खान के पिता ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यहाँ मेंढर कस्बे के पास शहीद के घर और आसपास के क्षेत्र को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाए। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान। जितने भी लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे मुल्क को बचाया, मुल्क की सालमियत को बचाया, उन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता। हमें 1947 से लेके आज तक जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने कुर्बानियाँ पेश की हमारे मुल्क को बचाने के लिए, और वक्तन वक्तन जब भी उनकी बरसी का टाइम आता है उनकी यादगार को मनाया जाता है, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ने, सरोवर टोल प्लाजा को बंद करने और स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार तानाशाही रुख अपनाकर शासन करना चाहती है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रूखा व्यवहार कर उन्हें अंधकार में धकेल रही है, जो सरासर गलत है। यूपी बिहार नहीं चलेगा, यूपी बिहार नहीं चलेगा। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज का जो प्रोटेस्ट ये हम कर रहे हैं, ये आज जम्मू बंद को हम पूरा समर्थन किया। हमने हमारे कारकुन हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन प्रोटेस्ट के सिलसिले में आज ये जो जम्मू में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये टोल प्लाजा जो इलीगल है, गलत है, इसको पूरी तौर पे उठाया जाए।
दूसरी हमारी डिमांड है कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर जो है उन मीटर्स को यहाँ इंस्टॉल नहीं कीजिए। हम उसके खिलाफ है क्योंकि उसकी जो टेक्निकल डिफेक्ट है उसका वो तेज चल रहे हैं, लाखों को बिल निकाल रहे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ वो इंस्टॉलेशन बंद करें। तीसरा हमारा डिमांड है कि हमारे जो साथी बच्चे जो हमारे जो इस सिलसिले में रह हुए थे उनको फौरी तौर पे अनकंडीशनल रिहा किया जाए, ये हमारी डिमांड है। के लोगों को टैक्स कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को टैक्स कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबतों में डाल रहे हैं, टैक्सों पे टैक्स लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, या दूसरे जो यहाँ पे टोल प्लाजा का पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो जुल्म यहाँ पे कर रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर और प्री स्मार्ट मीटरों की बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत बड़ा जुल्म होगा। मीरा साहब कस्बे के दुकानदारों ने टोल प्लाजा मामले में युवा राजपूत सभा के नेताओं को सरोवर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर जेल में बंद करने पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन करने के साथ साथ धरना दिया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार का जमकर विरोध किया और जमकर एलजी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए सरकार को लोकतंत्र की हत्यारी कहा और कहा कि हर फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, लोकतंत्र के अधिकारों को हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र अधिकारों को खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले आज जो जम्मू बंद है, जम्मू बंद की काल के समर्थन में मीरा साहब के कस्बा वासियों ने भी आज हड़ताल रखी है। मीरा साहब बंद है। सिमिलरली आज आरसपुरा सब डिवीज़न भी कंप्लीट बंद है। बंद के पीछे का कारण यह है कि सिर्फ और सिर्फ टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से जम्मू कश्मीर के लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी। तो लोगों के अंदर एक लंबे अरसे से अंदर एक रोष था, वो आज रोष जम्मू बंद की काल से सामने आ रहा है, बाहर आ रहा है, उभर के आ रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से केंद्र सरकार रिमोट के जरिए जम्मू कश्मीर की सरकार चला रही है एलजी द्वारा, जहां जम्मू कश्मीर जो एक पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उस पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट में जहां सरप्लस बिजली प्रोड्यूस की जाती है, वहां लोगों को बिजली के स्मार्ट मीटर लगा के उनसे मनमाने तरीके से बिजली के दाम चार्ज किए जा रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया स्टेट के बाद उसको यूटी बना दिया, स्टेट की डिमोट करके उसको यूटी बना दिया और यूटी के अंदर टोल प्लाजा नहीं होते हैं। पीडीपी कार्यालय से गांधीनगर तक पीडीपी द्वारा विरोध रैली निकाली गई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार की कड़ी निंदा की और उसे लूट खसूट वाली सरकार कहा। प्रदर्शनकारियों ने युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई की मांग की और जम्मू शहर में लग रहे स्मार्ट मीटर्स का भी खंडन करते हुए पूरी तरह से इसका विरोध किया और कहा कि जल्द ही यहाँ पर चुनाव कराए जाएं ताकि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने जो जम्मू कश्मीर के हित में हो। परेशान किया जा रहा है। जिन लोगों को 500 रुपये बिल आता था उनका 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। लोग एकदम परेशान हैं, बच्चों को जॉब नहीं है। हाँ, हर तरफ से लूट घुसूट मची हुई है। 5 मरले आउटसाइडर को प्लाट दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये 370 से ख़त्म करने के बाद इन्होंने हमारी स्टेट को, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा हुआ है। इसलिए हम प्रोटेस्ट शामिल हुए, हिंदू मुस्लिम सिख इदाद और सब ऑल पार्टीज इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज जो बंद के काल है वो एक कामयाब बंद है। पूरा शहर, जम्मू शहर बंद है, इस वक्त चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इसको चुनी हुई सरकार आए, इलेक्शन हो और लोगों की सरकार बने।
ये तो लूट खसुट मची हुई है यहाँ। कंटबाग बारामूला के इंजीनियर गुरमीत सिंह AEE मूल रूप से रफियाबाद के रहने वाले हैं, जो 25/8/2023 को शाम 6:30 बजे से लापता है। उनके परिवार वालों ने पुलिस और आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी को भी उक्त व्यक्ति की जानकारी मिले तो कृपया दिए गए नंबर्स पर फोन करें और उन्हें मदद करें। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं: 9797199937, 7780831292 पर संपर्क करें। आप कहाँ पे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारी साध संगत ਨੂੰ अपील कर रहे हैं, सारे मौजूद हाजिर ਨੂੰ अपील कर रहे हैं, किसी ने साड़ा गुरमीत सिंह जी सेठी इंजीनियर AAE कितने भी देखे हुए पुलिस मेहरबानी करके उनको के घर आ जाए। घर भी सारे परेशान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ढूंढ रही है। असी भी कल शाम 6 बजे से लगे हैं, सारी बरादरी भाईचारा सिख मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर सारे ढूंढ रहे हैं, हर जगह नज़र मार रहे हैं। कितने भी किसी भी बंदे दिखे हुए असा उसका फोटो भी शेयर किया है व्हाट्सएप पर। आप जी जरूर उन्होंने देख के किसी जगह भी मिलता है उन्होंने आप जी जरूर घर भेजने की कोशिश करो। महाराज साढ़े मेहर करे वो अपने घर आ जाए। इन्हीं बेनतियाँ प्रदान कर ही गाड़ी हमें मिल गई है, दाने का मोड़ से गाड़ी मिली है। कल शाम पुलिस ने गाड़ी यहाँ से उठाई है, रात के 12 बजे गाड़ी मिल गई, मोबाइल उसका मिल गया है, लेकिन खुद कहीं नहीं मिल रहे हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।